जब यूरोप ने इजराइल को अकेला छोड़ा, इजराइल ने भारत को दिया अपना सबसे बड़ा तोहफा। यह है असली दोस्ती की परिभाषा, जहां विश्वास से ज्यादा मजबूत कोई हथियार नहीं। भारत और इजराइल की यह डील सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि भरोसे की है। जानिए कैसे दो देश मिलकर दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। दोस्तों, जब पूरा यूरोप इजराइल को हथियार बेचने से मना कर रहा था, तब भारत ने इजराइल के साथ एक ऐसा डील किया है जिसने उसे अर्थव्यवस्था को नया पंख दे दिया है। लेकिन ये दोस्ती एक तरफा नहीं है, क्योंकि इजराइल ने भी अपना सबसे कीमती खजाना भारत के साथ साझा करने का फैसला किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वही इजराइल जिसकी आयरन डोम टेक्नोलॉजी को दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, आज वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है। ये डील दुनिया को सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं है, बल्कि इसने भारत इजराइल दोस्ती के कमाल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अनएक्सपेक्टेड फायदों को भी दुनिया के सामने ला दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस मेगा डिफेंस डील के अंदर, जिसने न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता को बदलने की कोशिश की, बल्कि पूरे एशिया में एक नया ही मंजर पैदा कर दिया। तो आखिर क्या है ये डील, जिसने तुर्की से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर चीन तक को चिंता में डाल दिया है? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी भारत इजराइल की इस ऐतिहासिक डील और दोस्ती पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारत को इतनी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ पाकिस्तान है, जिसके पास नस्र जैसी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलें हैं। दूसरी तरफ चीन है, जो लगातार अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। भारत के पास रूस का S-400 सिस्टम तो है, लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग रेंज के खतरों को रोकता है। शॉर्ट और मीडियम रेंज के रॉकेट्स और मिसाइलों को रोकने के लिए हमारे पास कोई मजबूत सिस्टम नहीं था। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इसलिए भारत को एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत थी, जो हर तरह के हवाई खतरे को रोक सके। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आयरन डोम जैसा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। 2014 में गाजा युद्ध के दौरान हमास ने 4500 से ज्यादा रॉकेट्स छोड़े थे। आयरन डोम ने उनमें से 90% को हवा में ही खत्म कर दिया। यह दुनिया का सबसे टेस्टेड और सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने यह टेक्नोलॉजी दशकों की रिसर्च और अरबों डॉलर खर्च करके बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल यह टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता। अमेरिका को भी इजराइल ने सिर्फ तैयार सिस्टम बेचा है, टेक्नोलॉजी नहीं दी। लेकिन भारत के साथ मामला अलग है। इजराइल ने पहली बार यह फैसला किया कि वो अपनी इस कीमती टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करेगा। आपको बता दूं कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, जब भारत को तुरंत हथियारों की जरूरत थी, तब इजराइल ने बिना किसी सवाल के भारत की मदद की। उस वक्त दुनिया के बाकी देश या तो पाकिस्तान के दबाव में थे, या फिर उन्हें भारत की परवाह नहीं थी। लेकिन इजराइल डटकर भारत के साथ खड़ा रहा। इसके बाद से भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप लगातार मजबूत होती गई। इजराइल ने भारत को बराक मिसाइल सिस्टम दिया, हेरोन ड्रोन्स दिए, स्पाइस बम दिए, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल हुए थे। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए, तो उस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी। हर साल अरबों डॉलर के हथियार और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होने लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इजराइल ने भारत को कभी निराश नहीं किया। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इजराइल ने जवाब में गाजा में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। कई यूरोपीय देशों ने इजराइल को हथियार बेचने से मना कर दिया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की बात शुरू की। अमेरिका भी दबाव बना रहा था। पूरी दुनिया में इजराइल को अलग थलग करने की कोशिश हो रही थी। ऐसे में इजराइल ने देखा कि उसके पुराने साथी उससे दूर जा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में इजराइल ने मुड़कर देखा, तो उसे सिर्फ एक देश दिखा जो डटकर उसके साथ खड़ा था, और वो था भारत। भारत ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल की आलोचना नहीं की। भारत ने संतुलित रुख अपनाया और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को समझा। यह भारत का इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा भरोसे का संकेत था। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने नवंबर 2025 में नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने भारत को ग्लोबल सुपर पावर बताया और कहा कि जब दुनिया ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया,
तब भारत ने साथ दिया और इजराइल इसे कभी नहीं भूलेगा। इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इजराइल ने तय किया कि वो अपनी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक डिफेंस डील की। यह डील दो बड़े हिस्सों में बंटी हुई। पहला हिस्सा था एयर डिफेंस सिस्टम का। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत को $3.75 अरब यानी करीब 30,150 करोड़ रुपए के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देने का एग्रीमेंट किया। यह सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में किसी भी तरह के हवाई खतरे को रोक सकता है। इसमें एडवांस्ड रडार हैं जो एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इजराइल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी वादा किया। मेड इन इंडिया के तहत कम से कम 30% काम भारत में ही होगा। भारत की DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पूरी तरह शामिल किया जाएगा। दूसरा हिस्सा था एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का। इजराइल ने $900 मिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए की डील साइन की। इस डील के तहत इजराइल 6 बोइंग 767 प्लेन्स को मल्टी मिशन टैंकर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेगा। ये प्लेन्स रिफ्यूलिंग के साथ साथ ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट और सर्विलांस भी करेंगे। एरियल रिफ्यूलिंग से भारतीय फाइटर जेट्स बिना लैंड किए हजारों किलोमीटर दूर तक ऑपरेट कर सकेंगे। अब भारत के राफेल और सुखोई हिंद महासागर से लेकर चीन की सीमा तक लंबे मिशन कर सकेंगे। इन दोनों डील्स को मिलाकर यह करीब 39 लाख करोड़ रुपए की डील बन गई। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इस डील से भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब भारत के पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस होगा। S-400 लॉन्ग रेंज को कवर करेगा, इजराइल का नया सिस्टम मीडियम रेंज को, और आकाश मिसाइल शॉर्ट रेंज को, यानी हर तरह के हवाई खतरे से निपटने की क्षमता। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत खुद से ये सिस्टम बना सकेगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। तीसरा फायदा यह है कि भारत रीजनल पावर से ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ेगा। दुनिया में सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की टेक्नोलॉजी है। अब भारत भी उस लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है कॉस्ट। हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर है। लंबे युद्ध में ये बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी चुनौती है टेक्निकल। इन सिस्टम्स को मेंटेन करना और अपग्रेड करना आसान नहीं है। भारतीय इंजीनियर्स को पूरी तरह ट्रेन होना होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि आज पूरी दुनिया भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों का लोहा मानती है। हम सब जानते हैं कि भारतीय इंजीनियर्स ये सब बड़े आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों, इजराइल द्वारा भारत के साथ अपनी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शेयर करने की यह कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है। यह विश्वास और दोस्ती की कहानी है। जब पूरी दुनिया ने इजराइल का साथ छोड़ा, तब भारत डटा रहा और इजराइल ने भी भारत को निराश नहीं किया। यह डील इस बात का सबूत है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में ही पता चलती है, लेकिन इसके साथ यह भी याद दिलाता है कि रक्षा के मामले में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या यह डील भारत के लिए सही है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।